कैसे हैं आप लोग। आप जानते हैं कि मैं कॉमिक्स जो वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बनाता हूँ और ये मेरा फेवरेट एक टाइम पास कह लो या स्ट्रगल कह लो। उसमें मैं ऐसी स्टोरीज़ चुनता हूँ जो बेमिसाल लिखी गई हो, बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल। तो जुगनू कॉमिक्स मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये टोटान सीरीज़ की बिल्कुल शायद लास्ट जो उसका एरा था, बिल्कुल लास्ट समय था जब तो ये शायद कॉमिक्स आई थी जुगनू टोटान सीरीज़ की। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक वगैरह ग्रुप में कि भाई सुपर सिटी आई कि नहीं टोटान की। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, सुपर सिटी तो आज तक पब्लिश ही नहीं हुई। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर और फॉलोअर हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी सुपर सिटी पब्लिश ही नहीं हुई। अपराधी टोटान उसका फर्स्ट पार्ट था जो कि एक बेहद बेहतरीन कॉमिक्स थी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी कॉमिक्स हिस्ट्री में बहुत कम लिखी जाती है। इतिहास में, कॉमिक्स इतिहास में जो मनोज कॉमिक्स ने स्टोरी और कहानी जो चीज़ें बना दी वो शायद इंडिया में अब दोबारा नहीं बन सकती है, क्योंकि जो रीडर्स मेरी इस बात से सहमत होंगे वो जानते होंगे। चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है इसकी। जुगनू तो टोटान की हमेशा कोई थोड़ा गैलेक्सी से स्टार्ट होती है, ब्रह्मांड से स्टार्ट होती है। इसका यही कैरेक्टर का मेन फिक्शन है। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मंगल ग्रह की तरफ रवाना हुआ था भारतीय अंतरिक्षयान चेतक, मगर इसकी किस्मत में शायद मंगल ग्रह पर पहुंचना नहीं लिखा था। ओ माय गॉड, क्या हुआ वेंकट। कुछ कहने के स्थान पर स्क्रीन की तरफ टुकर टुकर देख रहे थे वेंकट रमन्ना। हे भगवान, यह आकाशीय पिंड कैसा। मैं कंप्यूटर पर चेक करता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर बेहद सनसनीखेज जानकारी दृष्टिगोचर हुई थी। आकाशीय पिंड एस्टेरॉयड, व्यास 2 किलोमीटर, गति 50,000 किलोमीटर, दिशा उत्तर पूर्व, लक्ष्य चेतक। चीख उठा था खतरे का अलार्म। चेतावनी चेतावनी, एक एस्टेरॉयड 6 चेतक से टकराने वाला है। उफ, ठीक 1 मिनट बाद वह एस्टेरॉयड हमसे टकरा जाएगा। हमारे पास बचाव के लिए मात्र 1 मिनट है। हेलो हेलो, इससे डैम इट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर बता रहा है कि हमारा संपर्क धरती से कट चुका है। अब एक ही तरीका है हमारे पास और वो तरीका ये है। ऐसा करने से एस्टेरॉयड से होने वाली टक्कर से तो बच गया चेतक, मगर अब एक नई समस्या उठ खड़ी थी। यान मंगल ग्रह के परिचालन पथ से हट गया है। अब हम अंतरिक्ष में भटक चुके हैं। हमारा यान कहीं खींचा चला जा रहा है। हेल्प हेल्प। मगर वहाँ अंतरिक्ष में था कौन जो उनकी पुकार सुनता। वहाँ तो था सन्नाटा, मौत से भी भयानक सन्नाटा। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जहाँ सभी चेहरे लटकाकर बैठे थे। अंतिम बार हमने स्क्रीन पर एक बिंदु चमकता देखा था, बाद में वह भी लुप्त हो गया। बिंदु की पोजीशन क्या थी? पृथ्वी से लगभग 1 किलोमीटर दूर था वह। हमने अपने 3 महान वैज्ञानिकों को खो दिया टोटान। टोटान का रहता ऐसा नहीं हो आपने ऐसा सोचा भी कैसे प्रोफेसर? टोटान आ जाएगा चेतक की खोज में। अपनी सुपर पावर खो देने के बाद टोटान पहली बार अंतरिक्ष में जा रहा है। उसकी रक्षा करना भगवान। मगर भगवान भी मानो टोटान की अग्नि परीक्षा लेने जा रहा था। वो आ रहा है धड़कन बिटिया, आने दो माँ। धड़कन को भी बेसब्री से उसी का इंतजार है। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाने की नई घड़ी आ गई है बेटा। तिल रखने की जगह नहीं थी आज इस अनजान ग्रह पर। टोटान की कॉमिक्स की यही खासियत होती थी कि कहानी बहुत शानदार होती थी। ये दूसरे ग्रह पर इसकी ज़्यादातर कहानी लिखी जाती थी, दूसरे ग्रह के जीवन से संबंधित। यही है हमारी बर्बादी का कारण। यही है राजकुमारी धड़कन की आंसुओं का कारण। यही है जुगनू ग्रह की बर्बादी का कारण। थू है तुम पर, तुम्हारे कारण हमारी प्यारी प्यारी राजकुमारी का दिल दुखाया टोटान। हे ईश्वर, यह किस ग्रह पर आ पहुंचा मैं, और ये सब मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं मुझे। मैंने तो आज से पहले इस ग्रह पर कभी कदम भी नहीं रखा। राजमाता पधार रही हैं। आखिर तुझे आना ही पड़ा टोटान। आता कैसे न माँ, इसके गुनाह जो इसे यहाँ खींच लाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आप हैं कौन? कौन सा गुनाह हुआ है मुझसे? हम जुगनू ग्रह की राजमाता हैं, ये हमारी बेटी धड़कन है।
इसकी सुनी मांग व उजड़ी गोद का कारण तू है। सौरमंडल के सभी 9 ग्रह आपस में मिल जाते तो भी टोटान को इतना आश्चर्य न होता जितना राजमाता के इस कथन से हुआ था। उजड़ी गोद, सुनी मांग, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे टोटान, मैं सुनाती हूँ तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की काली दास्तान। वो जुगनू ग्रह के लिए शुभ घड़ी थी जब जुगनू मेरी कोख से जन्म लिया था, मगर उसी दिन हमारे कट्टर दुश्मन डेंजर ग्रह ने हम पर हमला बोल दिया था। मेरे पति चिलमन के नेतृत्व में जुगनू ग्रह के योद्धा भी निकल पड़े थे डेंजर ग्रह को सबक सिखाने। आकाशगंगा के 2 कट्टर दुश्मन जुगनू और डेंजर की सेनाओं का मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय मिली जुगनू ग्रह को। एक तरफ विजय, दूसरी तरफ जुगनू की धर्म जन्म। दोहरी खुशी से झूम उठे जुगनू ग्रहवासी। तू हमारे लिए विजय का प्रतीक बनकर आया मेरे लाल। 1 मिनट राजकुमारी धड़कन, तुमने यह नहीं बताया कि डेंजर और जुगनू ग्रह के बीच दुश्मनी क्यों थी। बताती हूँ। दरअसल डेंजर ग्रह पूरी तरीके से आकाशगंगा में अपनी दादागिरी चलाता है, जैसे तुम्हारे ग्रह पर अमेरिका। माँ की गोद से मुझी सवाजी के अलावा और कई संतान उत्पन्न न होने के कारण पिताश्री ने मेरे पति चिलमिन को जुगनू ग्रह का भावी सम्राट घोषित कर दिया था। इस बात से डेंजर ग्रह नाराज था क्योंकि वह चाहता था कि भावी उत्तराधिकारी न होने के कारण पिताश्री की मृत्यु के बाद जुगनू ग्रह डेंजर ग्रह की अधीनता स्वीकार कर ले। ओह, फिर क्या हुआ। अपनी पराजय से शर्मिंदा होकर डेंजर ग्रह 1 साल तक तो चुप बैठा रहा, मगर अंदर ही अंदर वह एक भयानक तैयारी में जुटा था। और एक दिन, ओह, खतरे का अलार्म, लगता है डेंजर ग्रह का कोई आदमी घुस आया है। आने वाला कोई आदमी नहीं, स्वयं तुम थे। हा 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 हा। जुगनू ग्रह वाला, बहुत खुशियाँ मना ली तुमने, अब तुम्हारी खुशियों को मैं आग लगाने आ गया है टोटान। टोटान टोटान, हाँ, वो तुम ही थे जिसने मेरे पति को चिलमन को आग में जलाकर मार डाला था। वह भी तुम ही थे जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मेरी मांग का सिंदूर पोंछ कर मेरी गोद उजाड़ कर चले गए और छोड़ गए कभी न सूखने वाले आंसू। मगर तुम्हारे गुनाह तुम्हें यहाँ फिर से खींच लाए टोटान। माना कि तुम पृथ्वी पर जरूर मानवता के पुजारी बन गए, मगर कल के हुए गुनाह के लिए तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहे हैं। तुम्हारे तीनों वैज्ञानिक इस समय हमारे ग्रह की विशेष जेल डेथ सर्किल में कैद हैं। उन्हें भी तुम्हारे साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। नहीं धड़कन, ऐसा ना करना, वे पृथ्वी की अमूल्य धरोहर हैं। सुनो धड़कन, माना कि तुम्हारी नज़रों में मैं गुनहगार हूँ, तो मुझे अपने पति व बच्चे का हत्यारा समझती हूँ, मगर मुझे कुछ मोहलत दो ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूँ। एकाएक सामने आ खड़ी हुई जटिल समस्या, जटिल पहेली को सुलझा सकूँ। ठीक है, जिस दिन तुम असली गुनहगार का सिर हमारे कमरों में डाल दोगे उस दिन हम तुम्हारे तीनों वैज्ञानिकों को मुक्त कर देंगे। मंजूर है। चल पड़ा टोटान अपनी ही कहानी सुलझाने के लिए। अब मुझे उस टोटान का पता लगाना होगा जिसने चिलमन को जलाकर राख किया था, जिसने नन्हे मासूम जुगनू की बेटी को बोटी बोटी कर डाली थी। टोटान की तलाश में टोटान ही निकला था आज। तो गाइस, अभी के लिए स्टोरी में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो मैं ज़रूर ही अपलोड करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।